रामनगीना यादव पुत्र तप्पे यादव ग्राम चितहरी पोस्ट डुमरैल थाना झगां तहसील चौरी चौरा ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि अपने ग्राम सभा चितहरी गाटा संख्या 787 जो पूर्व में जुनाब अली पुत्र सलीम की पुश्तैनी जमीन थी, जो जुनाब अली की मृत्यु के बाद उसके तीनों पुत्रों में विभाजित होकर नसरुद्दीन, शमसुद्दीन और फखरुद्दीन के नाम वारिस दर्ज है। हमने अपनी माता जी की शांति देवी पत्नी तप्पे यादव के नाम फखरुद्दीन पुत्र जुनाब अली का संपूर्ण हक हिस्सा बैनामा करवाया, जिस पर हम काबिज हैं। जुनाब अली के बड़े पुत्र रमाशंकर निषाद व गीता देवी पत्नी सुभाष निषाद दोनों ने मिलकर एक हिस्से नसरुद्दीन का हक हिस्सा बैनामा कराया। यह दोनों बहुत ही जालसाज राजनीतिक पकड़ वाले व्यक्ति हैं और ये दोनों प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। ये जालसाजी का काम करते हैं, यही इनका पेशा है। साजिश और षड्यंत्र रचकर फर्जी कागज तैयार करना और अपनी राजनीतिक संबंधों का फायदा उठाकर किसी का भी जमीन कब्जा करते हैं। इन्होंने साजिश और षड्यंत्र रचकर फर्जी चौहद्दी दर्शाकर मेरे जमीन को भी कई बार कब्जा करने का प्रयास कर चुके हैं, जिस कारण प्रार्थी को दीवानी न्यायालय सिविल गोरखपुर का शरण लेना पड़ा, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को सुनने के बाद दिनांक 29/5/2025 को प्रार्थी का कब्जा दाखिल सही बताया। अपने आदेश दिनांक 29/5/2025 को डिग्री पारित करके इन लोगों को सख्त हिदायत दिया गया कि आप लोग प्रार्थी के कब्जा दखल में कोई हस्तक्षेप ना करें। सन ऑफ श्री तप्पे यादव झंगा थाना अंतर्गत चौकी बरही अंतर्गत हमारा गांव ग्राम सभा चितहरी, ग्राम सभा बरकच्छा राजस्व गांव चितहरी का मैं निवासी हूं। क्या समस्या है, किसको लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं? सर, हम प्रेस वार्ता हमारा ज़मीन का मामला है। हमने 20/2/2024 को एक ज़मीन बैनामा कराया और बैनामा कराने के दिन से ही हम उस पर काबिज दाखिल हैं, उस पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे ही खाते में एक रमाशंकर निषाद पुत्र विश्वनाथ निषाद और सुभाष निषाद पुत्र प्रहलाद निषाद की पत्नी के नाम से एक हिस्से, भाई के हिस्से नसरुद्दीन के एक हिस्सेदार के दोनों लोन बैनामा कराया और अपना जितना बैनामा कराया उतने शेयर में उन्होंने अपना निर्माण करा लिया और हमारे निर्माण में अब वो कब्जा करना चाहते हैं। और उस हिस्से के लिए हम सभी हमने जिला पोर्टल पर जिलाधिकारी महोदय से तहसील पर हम जब थक गए, हमें न्याय नहीं मिला, तो हमने सिविल न्यायालय का रुख किया और वहाँ अपना वाद दाखिल किया और न्यायालय से हमें 29/5/2025 को डिग्री के माध्यम से उन लोगों को सख्त हिदायत दी गई कि आप इनके कब्जा दखल में, शांतिपूर्ण कब्जा दखल में कोई हस्तक्षेप न करें। और इसकी कापी मैंने आप लोगों के समक्ष सबको उपलब्ध करा दिया है। कितनी ज़मीन है? हमने 10.5 डिसमिल ज़मीन बैनामा कराया। उनके पिता जिससे फखरुद्दीन नाम के व्यक्ति से बैनामा कराया, उनके अब वो हमारी ज़मीन जब वो कब्जा नहीं कर पाया तो हमें धमकी दे रहा है बार बार कि आप हमें यह ज़मीन बैनामा कर दीजिए, नहीं तो आपकी हत्या करवा देंगे। जिस संबंध में मैंने प्रार्थना पत्र देकर माननीय मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी को, आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जी को रजिस्ट्री डाक के माध्यम से, क्योंकि मेरे ऊपर खतरा बना हुआ है, ये लोग बार बार धमकी दे रहे हैं, तो मेरे आने जाने में मुझे थोड़ा भय लग रहा है, तो रजिस्ट्री के माध्यम से मैंने अपना कई बार प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो ये बताइए, जो लोग धमकी दे रहे कौन है, कहाँ रहते हैं? ये रमाशंकर निषाद और ये सुभाष निषाद, ये ज़मीन खरीद फरोख्त का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। ये किसी ज़मीन को विवादित बनाते हैं और विवादित बना के उसको उलझाते हैं। माफिया भी है क्या? जी, भूमाफिया हैं। ये भूमाफिया का ही काम न है, जो विवाद पैदा करे, वो न्यायालय का आदेश न माने। न्यायालय ने सख्त आदेश दिया है कि आप हमारे कब्जा दखल में ये तीनों लोग जो इसमें प्रतिवादी हैं वो हस्तक्षेप न करें। आपके समक्ष है, इसकी प्रमाणित प्रति है मेरे पास न्यायालय की। अब ये जब उसमें फेल हो गए तो हमको धमकी दे रहे हैं, तो ये भूमाफिया का ही काम है ना। क्या चाहते हैं? हम